नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है जितने भी मेरे भाई बहन हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने कार्यों को बड़ा ही मज़े से कर रहे होंगे। तैयारी भी अपने एग्ज़ाम्स की आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं कट ऑफ डेट इशू के बारे में। दोस्तों, कट ऑफ डेट इशू के बारे में बता दूं कि आज 10 नवंबर है और दिन रविवार है, कोर्ट बंद रहता है और कल 11 नवंबर है। तो कट ऑफ डेट इशू वालों के लिए दोस्तों जो पुराने केसेस चल रहे हैं उस संदर्भ की दृष्टि से दोस्तों जो कल की डेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल जो है वो कट ऑफ डेट का पुराने केस के जो डिसीजंस हैं दोस्तों वो आ सकते हैं, पूरी संभावना है। और अगर नहीं आता है फिर तो 18 नवंबर को तो डिसीजन आ ही रहा है, नए नए केस का, पुराने केस का, सबका डिसीजन 18 को आ रहा है। मगर पुराने केस की दृष्टि से जो चल रहे हैं उनके डिसीजन दोस्तों कल आपके आ सकते हैं। तो सारी अपडेट्स लेकर के मैं हाजिर हूँ कट ऑफ डेट से रिलेटेड। तो कल की डेट है, कल क्या होगा कोर्ट में, क्या खुशखबरी मिल सकती है, इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा आपके समक्ष आज करने वाला हूँ। मगर दोस्तों वीडियो में अगर पूरी आपको बात जाननी है क्या मैटर है और कल की कैसे डेट लग गई, 18 थी, तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने वाइट बोर्ड पर ले चलते हैं आपको और वहाँ पर चर्चा अपनी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज सभी लोग जानते हैं कि आज जो डेट है वो 10 नवंबर है, ठीक है, दिन संडे है। और कल 11 नवंबर है और आपका दिन जो है मंडे है, यानी सोमवार है, ठीक है। तो जितने भी कट ऑफ डेट इशू वाले भाई बहन हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि कल पुराने केस की हेयरिंग है और कल जो है वो फाइनल डिसीजन आपका आ सकता है कट ऑफ डेट से रिलेटेड। इसलिए अभी से माइंड मेकअप कर लीजिए कल के डिसीजन के लिए। डिसीजन है कोर्ट का, किसी के भी पक्ष में आ जा सकता है, मगर हम तो भाई हमेशा से कट ऑफ डेट वालों के पक्ष में रहे हैं, तो हम तो एक्सपेक्ट हमेशा से करते हैं कि जो निर्णय आएगा वो आपके पक्ष में ही आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेट तो 18 नवंबर थी, ये बीच में 11 नवंबर वाली भाई डेट कहाँ से आ गई, है ना। तो दोस्तों 18 नवंबर भी डेट है, मैं आपको बताऊं, ये पुराने केस की डेट लगी हुई है और फाइनल डिसीजन आ सकता है। अब दोस्तों फाइनल डिसीजन जो आएगा वो क्या क्या आ सकता है मैं ये भी बता दूं कि हो सकता है कि आपके पक्ष में मैटर आ जाए, है ना, या आपके पक्ष में डिसीजन ना आए, ऐसा भी संभावना है। मगर आई होप 99% कि आप जो डिसीजन है वो कट ऑफ डेट वालों के पक्ष में ही आएगा। अब मुद्दा ये बनता है कि थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं 1% कि अगर आपके पक्ष में, अगर आपके पक्ष में मैटर आता है तब तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन नहीं आता है तो क्या आप हार मान लेंगे या ये अंतिम निर्णय होगा? तो इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए मैं दोस्तों आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज के वीडियो में। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर पक्ष में हमारे डिसीजन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम मज़े लेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे और 2-3 महीने बाद हमको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पक्ष में डिसीजन नहीं आता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है और हम आगे क्या करेंगे, तो इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो सिंगल बेंच में हम लोग अपना जो केस है वो फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और जया सिंह जी जो माननीय जज साहिबा हैं वो हमारे केस को देख रही हैं। इसके बाद ऑप्शन ये होता है कि मान लीजिए हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है, तो दो ऑप्शन है कि या तो हम डबल बेंच में अपने ट्राई करें, है ना, डबल बेंच में जाएं।
दिल्ली हाई कोर्ट में ही, या फिर हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएं अपने केस को आगे बढ़ने के लिए, केस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर दोस्तों मान लीजिए कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम डबल बेंच में जाने की बजाय हम लोग सीधा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सभी लोग मिल कर के, चाहे वो ओल्ड केस वाले हों चाहे वो न्यू केस वाले हों, सभी लोगों को मिल कर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और वहाँ पर जो आपकी जीत होगी वो 100% दोस्तों होगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ना किसी का दबाव होता है, ना गवर्नमेंट का दबाव होता है, ना किसी चीज़ का दबाव होता है। और वहाँ जो मोस्टली जो आपके मैटर आते हैं वो बच्चों के ही पक्ष में देखने को मिलते हैं। आप कोई भी डिसीजन उठा करके देख लीजिए। हार माननी नहीं है, ठीक है, हार नहीं माननी है, ना ये अंतिम लड़ाई है और ना ही ये अंतिम निर्णय है, दोनों ही बातें हैं। अभी हमें आगे जाना है, लड़ाई लड़नी है। और ये तो दिमाग में बिठा ही लीजिए कि जो नियुक्ति होनी है वो नए सेशन में ही होगा, नए सेशन में ही जो होगा वो सब होगा। पुराने सेशन में तो कुछ होना ही नहीं है, जो कुछ होना है नए सेशन में होना है। नवंबर चल ही रहा है, मार्च तक पुराना सेशन चलता ही, आप सभी लोग जानते हैं। 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ना घबराने की ज़रूरत है। हमें तो अभी कम से कम 4 से 5 महीने तो लड़ना ही है, अपने आप को आगे सरवाइव कराना ही है। और बाकी मुझे भी कल के दिन की प्रतीक्षा है, कल की हेयरिंग की प्रतीक्षा है कि कल कोर्ट में क्या होता है। और जो कुछ भी होगा वो सारी अपडेट्स हमें जैसे ही प्राप्त होगी हम आपके समक्ष उपस्थित होकर के बताएंगे कि कल क्या हुआ, कोर्ट में क्या अपडेट रही और 18 नवंबर की क्या पृष्ठभूमि है। हम इन सारी बिंदुओं पर चर्चा दोस्तों हम करेंगे। दोस्तों अगर आप सपोर्ट करते हैं कट ऑफ डेट इशू वालों को और चाहते हैं कि उनके पक्ष में आए और तो सपोर्ट बनाए रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आज की जो अपडेट देनी थी दे दी कि कल हेयरिंग होनी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी ये बात, मैंने सोचा चलिए बता देते हैं। और जैसे ही कल की अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो सारी खबरें लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।